उत्तराखंड और देश की सम्मानित जनता, स्वागत है आपका भू टीवी के चैनल पर, यानी कि सच जमीन के। सच जमीन का क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां कल 1 मई था, वहीं आज 2 मई है। आज 5 राज्यों का चुनावों की गणना होनी है। उन गणनाओं में सारा देश का फोकस, ध्यान इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे पर लगा रहे। वहीं आपदा के अंदर से मौका ढूंढने वाले लोग, अवसर ढूंढने वाले लोग को मैं आप बता दूं कि कल रात को, यानी कि अप्रैल और मई के मध्य में, भारत के सबसे जिम्मेदार कोविशील्ड यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव अडार पूनावाला जी लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। अब यानी कि जो भारत सरकार से लेके सारे लोग जो एक विश्वास के माध्यम से कह रहे थे कि हम 1 मई से 18 साल से लेके 45 साल तक के जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को हम कोविशील्ड वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। वही निर्माता कंपनी का व्यक्ति लंदन शिफ्ट हो चुका है। पुष्ट खबरों के माध्यम से भू टीवी अपनी जिम्मेदारी समझता है, इसलिए सुबह सुबह आपके लिए बता रहा हूं। जैसे ही आप टीवी सेटों के सामने बैठेंगे, इतने बड़े हाहाकार मचा हुआ है देश में, और जिस पे जिम्मेदारियां थी, सरकार ने 3000 करोड़ रुपए देके उसको लंदन शिफ्ट करवा दिया। देखिए टाइमिंग। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमारे बस की नहीं है, हमारे पे दबाव डाला जा रहा है और जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हम सप्लाई पूरी कर देंगे। इतनी बड़ा झूठ। हमारे देश के प्रधान सेवक इस आपातकाल में भी बोल रहे हैं, सरकारें दावा कर रही हैं, प्रत्येक जितने भी इनके अपने स्टेट है वहां पे दावा किया जा रहा है कि 1 मई से आपको कोविशील्ड वैक्सीनेशन हो जाएगा। और जिस कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पे, जिस पे पूरा भरोसा किया था, यानी कि वो खोखला था, उसकी जड़ें बिल्कुल खोखली थी, आपको 2020 से लेके 2021 तक भरमाया जा रहा था, आप भ्रम में आ रहे थे, आप विश्वास कर रहे थे, आप विश्वास के पीछे लगे हुए थे, और यहाँ झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, महाझूठ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा था, आपको खिलाया जा रहा था। झूठ खाओ, झूठ पियो, झूठ देखो, झूठ रूपी सांस लो और झूठ में सो जाओ, और झूठ का प्रचार करो, और झूठ को प्रधान सेवक मानो, और झूठ में आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च में जाओ। पूरा देश में झूठ का वातावरण व्याप्त है। कहां संविधान, कहां लोकतंत्र, कहां प्रजातंत्र, कहां गरीब, कहां जीडीपी, कहीं कुछ नहीं। यानी कि आपका उद्देश्य एकमात्र ये था कि भारत के 135 करोड़ जनता को आपने मात्र और मात्र बेवकूफ बना के रखना है, आपने मात्र और मात्र झूठ प्रस्तुत करना है, आपने मात्र और मात्र गुमराह करके रखना है। बिगर किसी सरकार के आशीर्वाद से कैसे अडार पूनावाला जी लंदन के आलीशान फ्लैट को उन्होंने ले लिया है, किराए पे ले लिया है। वहां के किसी निजी चैनल ने उनसे जाके पूछा, भाई भारत में इतना ज्यादा हाहाकार मचा है, आप लंदन में अपनी फैमिली के साथ आराम से आ गए, जबकि फ्लाइटें बिल्कुल बंद है, आवाजाही बंद है। लंदन के उसमें इंग्लैंड ने लिखा था कि भारत, इंग्लैंड क्या मतलब सारे देश ने कहा है, पूरे विश्व के देश ने कहा है कि आज भारत ऐसा अविवेकशील नेतृत्व के नीचे जी रहा है। वहां की फ्लाइटें, इतना हाहाकार मचा है, वहां की जितने भी विमान है, जितनी भी फ्लाइटें, जितनी भी उड़ाने हैं, उन पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो बताइए कल कैसे अडार पूनावाला जी लंदन पहुंच गए? ऐसी कौन सी स्पेशल व्यवस्था थी? इस देश में संशय, षड्यंत्र, छल कपट के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। भारत का प्रत्येक नागरिक वो सजग बने, देखें, अपनी आंखों को खोले, अपनी जिह्वा में उसको बोलने की प्रैक्टिस दिलवाए।
आप बोलोगे तब कहीं जाकर ये सब चीजें होंगी। मैं सारा आप देखिए, गूगल में देखिए, हम लगातार लिंक में रहते हैं, भूटी भी लगातार लिंक में रहते हैं। ये बहुत भी बड़ी खबर है, ये इसको ये मान के चलिए कि ब्रेकिंग न्यूज है। इस ब्रेकिंग न्यूज को आप तक पहुंचाना भूटी भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। अब भूटी भी आपसे निवेदन करता है कि कथित जो शासक है और जो कथित इस देश में निर्माता है, जो आपको विश्वास दिलाते हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए। अब भरोसा कीजिए प्रकृति पर। काढ़ा पीजिए, गरारा कीजिए। अपनी एक सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो रुमाल को ऐसे घुमा के 2 बार अपनी इसकी जो संवेदनशीलता है उसको थोड़ा सा छू लीजिए, तो छींक आ जाएगी। तो आपका जिस प्रकार से कहीं पाइप में कचरा फंसा होता है, हम उसको साफ करते हैं तो पानी ब्लोइंग होने लग जाता है, उसी प्रकार से आपकी जब छींक आएगी, मैंने देखा कि मैं 10-15 सालों से अनुभव कर रहा हूं कि आदमी छींकना भूल गया। आप थोड़ा सा 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके सोच लो कि आप कब पहले छींके थे। जो हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, एक तो ऐच्छिक क्रियाएं होती जो हम सोचते हैं, एक अनैच्छिक क्रियाएं जो छींक आती। अनैच्छिक क्रियाओं को करने का शरीर ने साथ छोड़ दिया है, क्योंकि हम अप्राकृतिक रूप से जी रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक रूप से जी रहे होते तो हम ऐच्छिक क्रियाओं के साथ जी रहे होते, अनैच्छिक क्रियाएं हमारे साथ रहती। चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क, ठीक उसी प्रकार आप रुमाल को थोड़ा सा घुमा के कर लीजिएगा। जब तक आपको छींक नहीं आती, 2 बार आपकी छींक आ गई, आपका पूरा तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, फ्री में आपको एडवाइस दे रहा हूं, स्वस्थ हो जाएगा। नंबर 1 बात, इस षड्यंत्र से कैसे पीछे छुड़ाया जाएगा। हालांकि मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं अडार पूना वाला को, मैं लगा दूंगा, साइड पर लगा रहा हूं। इस षड्यंत्र से पीछा छुड़ाने के लिए एकमात्र कारण, जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है आपकी आवाज। आपकी मौन स्वीकृति इस देश को खत्म कर रही है। जिन भी संस्थानों ने सरकारों का साथ दिया, वो इस देश के खत्म करने वाली लिस्ट में उनका नाम पहले है। शब्द कहूं तो इस देश में षड्यंत्र, छल, कपट करने वालों में उनका नाम पहले है। उससे भी बड़ा एक शब्द है, इस देश के गद्दारों की लिस्ट में उनका नाम पहले है। आप मौन रह रहे हैं तो इस देश को बेचने में भी आपका नाम पहले है। इस देश में जो भी आपत्तियां, जो भी महामारी आ रखी कोविड को, उसका नाम आपका पहले है। संस्थान, सरकारों का साथ देने वाली संस्थान है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया, उसने हवा नहीं लगने दी कि अडार पूना वाला कब लंदन गए। वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा मिली हुई थी। उन्होंने बहाना बनाया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री मेरे पर दबाव डाल रहे हैं, कई जो ताकतवर इंसान है दबाव डाल रहे हैं कि आपको, हमें कोविड शील्ड देनी पड़ी, हमें, ये बहाना है। आप भाई, अगर आप ईमानदार हैं, स्पष्ट है, तो आप क्लियर कर दीजिए हम इतना दे रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, आपसे कुछ भी, आप क्लियर कर दीजिए कि मैं इतना आपको कोविशील्ड दे। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो देश में वैक्सीन बना रही हैं, विदेशों में है, आजकल तो ग्लोबल विलेज है। मैं तो उसको भगवान मानता हूं कि मेरी बात जो आप तक जा रही है इस इंटरनेट के माध्यम से, जिस व्यक्ति ने इंटरनेट बनाया, अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज क्या होता, इस महामारी, इस हाहाकार में क्या होता। ना आप, मेरी बात आप तक जाती, ना आपके बच्चे पढ़ पा रहे होते, ना आपको इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पता नहीं चल पाता, ना डॉक्टर आपसे संपर्क कर पाता, ना आपको ये पता चलता कि आपको बीमारी क्या है। लाइनें लगी रहती, सड़कें भरी रहती। तो आज का भगवान तो ये है, मंदिरों में ताले लगे हैं, मस्जिदों में ताले लगे हैं, गुरुद्वारों में ताले लगे हैं, चर्चों में ताले लगे हैं। तो भगवान कौन है? भगवान आपकी आंखों में दिखाई दे रहा। साक्षात भगवान आज की डेट का इंटरनेट है, ग्लोबल विलेज जिसे कह रहे हैं। उस ग्लोबल विलेज के माध्यम, क्यों पड़े हो आप टीवी और अखबारों के चक्कर में कि आपको समाचार आ रहे? समाचार आते हैं 1 हफ्ते बाद, वो भी अगर सौदा नहीं हुआ हो तो। अडार पूनावाला जी देश को छोड़ के, देश से भाग के इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए हैं। नीरव मोदी से लेके, विजय माल्या से लेके, कई मोदी निकल गए, कई मोदी आपके वहां राज कर रहे हैं, सब शिफ्ट हो गए, जितने भी प्रधान सेवक के मित्र हैं
सब शिफ्ट हो गए हैं। आपको कहीं कोई आप लगे पड़े हो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में लगे पड़े हो, और यहाँ आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। आज 2 तारीख है, एक आज पूरा समाचार दब जाएगा, तो कल ही अडार पूनावाला जी चले गए हैं देश छोड़ के। भाई अब आप पानी का इंजेक्शन लगाइए। आप क्या एमओयू साइन हुआ है कुछ पता नहीं है, कोई श्वेत पत्र नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। मरो तड़पो, शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, रोड के किनारे अपने डेड बॉडियों को जलाओ, और क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मानव को इस विषम परिस्थितियों में, इस विषम घड़ी में मानव का साथ देना होगा, चैन बनानी होगी, घर घर में रह के एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। आप अपने मित्र, इष्ट मित्र जो कोविड पेशेंट है, जो पॉजिटिव है, उसके लिए आप बेड की व्यवस्था करिए, उसके लिए आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, उसके लिए अच्छा प्रोटीन की व्यवस्था कीजिए, उससे प्यार कीजिए, एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित दूरी जो 2 गज की दूरी है, जिससे वैज्ञानिक कारणों, हालांकि हम यहाँ के राजनेताओं में भरोसा नहीं करते, जो वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक कारणों में एक निश्चित दूरी पे उससे बात कीजिए, उसको हंसाइए, उससे बात कीजिए, उससे कहिए ये जानलेवा बीमारी नहीं है, और इस काम को भूटी भी कर रहा है। इस काम को हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जितने भी कोविड पेशेंट हैं, जिनको जिस चीज की जरूरत है, आप हमसे, हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अभी तक न जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी, कईयों को कोविड किट दिलवा दिए हैं, कईयों को बेड दिलवा दिए हैं। लगातार भूटी भी उच्चाधिकारियों के साथ संपर्क में है, उनको हम जलाते रहते हैं। कईयों के फोन आते हैं रात के 1 बजे, 2 बजे, 3, हम हमेशा खड़े रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आप मानव से प्रेम नहीं करेगा तो किससे करेगा। अरे भाई छोटी सी बात है, एक दूसरे के साथ विश्वासघात करोगे कब तक करोगे। आज तो माहौल ये हो गया कि एक दूसरे को कोई पूछना नहीं चाह रहा है, खून के रिश्ते एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। उन्होंने कहा अरे आपको कोविड है तो आप साइड हटिए, उसको भांडे बर्तन अलग कर दे रहे। भाई भांडे बर्तन अलग करिए, लेकिन निश्चित, लेकिन आपकी मन की भावना है, उसके प्रति प्रेम क्या खत्म हो जाएगा। जिस बाप ने आपको पैदा करके यहाँ तक पाल पोस के बड़ा किया, जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, अगर उनको थोड़ी देर के लिए गंभीर बीमारी लग भी जाती है, क्या आप उनको साइड कर देंगे। ऐसा अमानवीय व्यवहार प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी। और जहां रही ये भगोड़े लोगों की लिस्ट अभी तो बढ़ती जाएगी। आप स्वयं में सक्षम बनिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस महामारी से निजात पाना चाहते हैं तो डर को छोड़ दीजिए। डर से आदमी ज्यादा मर रहा है, बीमारी जानलेवा नहीं है। कोरोना और कोविड में बहुत अंतर है। कोरोना आपको 10-15 दिन का समय देता है, और हमारे जो प्राकृतिक कारण हैं, आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपकी ऑक्सीजन ऑटोमेटिक ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये निवेदन है मेरा, मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं, ये निवेदन है। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा प्रसारित कर सकते हैं प्रसारित कीजिएगा, लेकिन निवेदन है, ये विचार है। विचार इस वायुमंडल में हर किसी के विचार तैर रहे हैं, जो विचार आपको अच्छा लगे वो कीजिए। एक विचार मैंने आपको दे दिया है कि भाई नाक में थोड़ा सा रुमाल को घुमा के थोड़ा सा 2-3 छींक आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपका सब चीज ठीक हो जाएगा। कम से कम ये वाला पोजीशन आपका खुल जाएगा। बाकी गले के लिए आप गरारा कीजिएगा, नींबू का गर्म पानी पीजिएगा, काढ़ा कीजिएगा। कोई दवाई ऐसी है जो आपको क्या नाम कोरोना से बाहर निकाल सकती है, बताइए मुझे। जिस वैक्सीन के भरोसे आज पूरा देश था, उसका निर्माता ही भाग गया है देश से। जिस प्रधान सेवक ने को आपने देश दिया है वो चुपचाप बैठे हुए। हम मन की बात जरूर कर लेंगे, आप अपना कीर्तन भजन कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन हमने ढूंढा है कि देश को इस आपात स्थिति से कैसे बचाया जा सकता है। देश में जो आज का माहौल है, संशय का, भय का, डर का और अनाथपन का, सरकारों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। यानी कि अब इस देश में कोई किसी की बात नहीं, अब लूट पाट, और एक प्रकार से एक स्थिति आ जाएगी। जब ऐसी स्थिति का आकलन होता है तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, मैंने संविधान की बात कर रहा हूं मैं, इस संविधान में, ये संविधान है, मैं संविधान को पढ़ता हूं। इस संविधान में 102 नंबर पेज पर यह है आपात उपबंध।
इस आपात उपबंध में लिखा गया है, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण सशस्त्र युद्धों के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र में ऐसे भाग के संबंध में उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। यानी कि आपके आंतरिक हालात अगर है, विश्वास नहीं है देश के अंदर, तो महामहिम राष्ट्रपति जी, ये संविधान हमारे हाथ में है, ये लोकतंत्र हमारे हाथ में है, आप अपनी शक्ति को जगाइए और इस देश में आपातकाल के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और उसकी समय सीमा भी मैं देश की जनता को बहुत भी गंभीरता से इस बात को बताना चाहता है, 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने राष्ट्रपति जी आप अपने हाथ पे इसको ले लीजिए, क्योंकि जितने भी संवैधानिक जो बॉडियां हैं, जो संस्थाएं हैं, आज देश का किसी भी नागरिक का उन पर भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो स्थिति बड़ी भयावह है। और आपके भी नाक कान खुले हुए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के भी नाक कान खुले हुए हैं, उन्होंने भी स्वतः संज्ञान लिया है, कई राज्यों के हाईकोर्टों ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी आप चुप क्यों हैं? ये देश आपका नहीं है, इस देश के 135 करोड़ लोग आपके नहीं हैं, आपकी शक्तियां कब जागेंगी? तो महामहिम राष्ट्रपति जी, देश का भले ही मैं अपनी बातों से या भूटी भी आपके साथ करना चाहिए, भावनाएं पूरे देश के 135 करोड़ लोगों की हैं, क्योंकि सबके अपने परिजन हैं, सबके अपने इष्ट हैं, अपने मित्र हैं और अपने परिजन हैं। सब अपने अपने परिजनों को आज खो चुके हैं और कई लोग खो चुके हैं। कई लोगों की गंभीर कोविड की महामारी से वो हर परिवार में खाना बनाने वाला एक है, 4 लोग बीमार हैं। ऐसी महामारी में हमारा निवेदन है कि आप 1 महीने तक इस देश में अगर राष्ट्रपति शासन घोषित कर देते हैं तो मेरे को लगता है कि देश के नागरिकों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा। और 1 महीने में भी अगर इस प्रकार की आतताई सरकारें जागती नहीं है, तो जो इसमें नियम कानून है, वो नियम कानून को मैंने पहले भी इसमें लगा रहा हूं, ये सारे इसके स्पष्टीकरण दे रखे हैं। इन स्पष्टीकरणों से अगर 1 महीने में नहीं सुधरते तो उसको फिर 6 मास के लिए आप इसको कर सकते हैं, 6 महीने के लिए आप इसको कर सकते हैं। देश बड़ा बहुत ज्यादा इस कंफ्यूजन, इस ये जो आपस में विश्वास नहीं है, उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से इस देश का छोटा सा साधारण सा अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर, बोलने की आजादी के आधार पर आपसे निवेदन कर रहा है कि आप इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और 1 महीने तक इस देश में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस देश में जो आज संशय की स्थिति है, अविश्वास की स्थिति है, जो इस देश में सारे लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन पे सीरम इंस्टीट्यूट जैसे कोविड शील्ड को बनाने वाले जो देश से बाहर भाग रहे हैं और इस देश को बिल्कुल अनाथों की तरह छोड़ दिया है, इस देश के प्रधान सेवक से लेके केंद्र सरकार से लेके कई राज्यों के राज्य सरकारें जो लगातार झूठ बोल रही है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, वो सब लाइन पर आ जाएगी और देश इस मौके को, इस महामारी में आपको भगवान की तरफ पूजेगा। ये निवेदन है हमारा। और उसी प्रकार से जो आज देश का दम घुट रहा है ना, वो दम घुटना बंद हो जाएगा। एक विश्वास तो हो जाएगा कि हाँ, वैक्सीन आ रही तो आ रही, क्योंकि इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के लिए, इस देश के वो प्रधान सेवक नहीं कह रहे जिन्होंने जब से कुर्सी पकड़ी तब से लेकर आज तक, मैं नहीं कह रहा, देश के 135 करोड़ जनता कह रही कि उन्होंने झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोला। हम तो एक माध्यम है, हमारे विचार एक माध्यम है। लोग कुछ अंदर रखते हैं, हम लोग बहिर्मुखी, हम बाहर कह देते बात, बस यही अंतर है। और हम बहिर्मुखी हैं तो हम सच हैं, हम सच का साथ देने वाले हैं, क्योंकि हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम कैलाशपति नाथ को मानने वाले हैं और हम महादेव के भक्त हैं और महादेव कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि पैदा करने से लेकर शमशान घाट के आधिपत्य उन्हीं के हाथ में रहता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर 1 महीने में भी केंद्र सरकारें नहीं, भारत सरकारें नहीं सुधरती हैं, ये कई राज्यों की सरकारें नहीं सुधरती हैं,
पूरे देश के भूभाग में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, जिसे बोलते हैं लिटमस टेस्ट हो जाएगा। कहते हैं ना, एक सीधी लाइन खींच दीजिए। तो एक लड़के को हम जब स्कूल पढ़ते थे तो एक कहते थे इसके सर के इसकी गर्दन के पीछे देखिए तो लाइन ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। तो आज देश आपकी गर्दन के पीछे देखना चाहता है, लाइन को सीधी करना चाहता है। अगर 1 महीने में नहीं सुधरते फिर 6 महीने आगे बढ़ा दीजिए। जो आप तो हम महाज्ञानी हैं, इस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, ना कि सेवक हैं। तो जब सेवक और राष्ट्रपति में बहुत अंतर होता है। आप अपनी शक्तियां, आपके पास असीम शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग कीजिए। और साथ ही साथ मैं उच्चतम न्यायालय से भी निवेदन करता हूं कि आपने स्वतः संज्ञान लिया है तो उन असीम शक्तियों का भी आप पालन कीजिए। उनके कर्तव्यों का निर्वाह करने का समय आ चुका है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपसे हमारा निवेदन है, देश का एक आम नागरिक हूँ और ये मेरे को संविधान ने हक दिया है कि मैं विचारों की अभिव्यक्ति आज़ादी जो है उसके आधार पर आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मेरा जो YouTube चैनल है वो भू टीवी है, उसके माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये मांग भी करता हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO को 1 हफ्ते के अंदर भारत में लाया जाए। ये मांग है हमारी। और मैं इस देश के जो कद्दावर वकील हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, जिसका उच्च न्यायालय पड़ता है उच्च न्यायालय, जिसका उच्चतम न्यायालय पड़ता है उच्चतम न्यायालय, आप इस देश में अभी PIL डालिए, क्योंकि आपके पास राइट है। उसी वकील को महान माना जाएगा, उसी को बड़ा माना जाएगा जो इस देश में इस महामारी के समय में PIL डालेगा कि कैसे बाहर चले गया, किन कारणों से चले गया। अभी लोकतंत्र में, अभी संविधान में जान है, अभी न्यायपालिका में जान है, अभी इतना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कि आपका भरोसा इसमें से टूट जाएगा। तो उन वकीलों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने राज्य क्षेत्र में, अपने अपने केंद्र क्षेत्र में जिसका जो पड़ता है उस पर आप PIL डालिए और सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडार पूनावाला को 1 हफ्ते में यहां तलब करवाइए। ये देश की मांग है और हमें बिल्कुल श्वेत पत्र चाहिए कि आपके पास कितना कोविशील्ड है और कितना आपने देश को दिया, कितना आपने झूठ बोला है। आज हमारे देश के युवाओं को आप इस प्रकार से मरने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिम्मेदारी को सुनिश्चित करवाइए। जिम्मेदारी इस देश के प्रधान सेवक की है, जो हर जगह देश के हर कोने में जा जाके जिसने आपसे वोट मांगा और आपने भरोसा करके उसको वोट दिया। माननीय प्रधानमंत्री की बात, माननीय प्रधानमंत्री एक अलग शब्द है, उस पर हम, वो सम्मानजनक पद है, लेकिन प्रधान सेवक होता है, प्रधान चौकीदार होता है। हम प्रधान सेवक और प्रधान चौकीदार की इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री वो एक पद है, उस पद की गरिमा हमको हर किसी को रखनी है, चाहे वो प्रधानमंत्री कल की डेट में कोई भी आए, उससे वो पद है, वो एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद की गरिमा की इज्जत हम भी करते हैं, लेकिन राजनेता के रूप में हम उस प्रधान सेवक से पूछते हैं, प्रधान चौकीदार से पूछते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस भू टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मैंने आपकी मन की बात अपने मुंह से कही है या जो तथ्य हमने आपको दिए हैं आपको अच्छा लगता है तो इसको पूरे देश और दुनिया में फैलाइए। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार को भी हम ये कहेंगे, तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्यों मेरे देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है। और महामहिम राष्ट्रपति जी, आपसे निवेदन पुनः है, और CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपसे पुनः निवेदन है कि इस देश को इस महामारी से तो जैसे बचेगा, लेकिन इस देश में जो मानवीय प्रेम खत्म हो गया, जो अविश्वास पैदा हो गया है, उसको विश्वास के डगर में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।